योगी सरकार में गाजीपुर के होटल व्यवसायी क्यों भयभीत, प्रेस वार्ता कर लगाए गंभीर आरोप, जान माल की सुरक्षा की लगाई गुहार। गाजीपुर के होटल व्यवसायियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। व्यवसायियों का आरोप है कुछ असामाजिक तत्व उन पर अवैध वसूली का दबाव बना रहे हैं और व्यवसायियों द्वारा विरोध करने पर उन्हें जान से मारने और हत्या कराए जाने की धमकियां दी जा रही हैं। होटल संचालकों ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण वे भय के माहौल में कारोबार करने को मजबूर है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर वे कौन लोग हैं जो खुलेआम होटल व्यवसायियों को अपना निशाना बना रहे हैं और किसके संरक्षण में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इस प्रेस वार्ता में होटल व्यवसायियों ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन से अपनी जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार भय मुक्त और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है, लेकिन गाजीपुर में व्यापारी वर्ग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहा है क्योंकि विगत कुछ दिनों पहले होटल व्यवसायी आलोक राय के पुत्र की हत्या कर दी गई। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से जिला संवाददाता राम प्रवेश राय की ये रिपोर्ट। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम शेखर जायसवाल है, सन ऑफ स्वर्गीय रामचंद्र प्रसाद। मालगोदाम रोड पे मेरा सिटी रूम्स नाम से होटल चलता है। और क्या प्रकरण था? शेखर जी, आपके खिलाफ डीएम को कल कुछ लोगों ने पत्रक दिया है, किस तरह का पत्रक दिया? सर, पत्रक तो जो दिया गया है सब बेबुनियाद है और 2023 में छात्र जैसे कई लड़के 8-10 लड़के ने आकर के फ्री में रूम मांगे लोग, तो मैनेजर था, मैं भी था उस समय, और मैनेजर ने मेरा मना कर दिया कि आईडी नहीं रहेगा तो हम रूम नहीं देंगे। और ये लोग मैनेजर को मेरा बाहर खींच करके ले जाकर के मारे पीटे लोग। पूरा सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्डिंग भी हुआ। मैंने 51/23 मुकदमा दर्ज भी कराया और 5-6 लोग पकड़े भी गए तत्काल। उसमें टीवी सिंह साहब थे कोतवाल। मैंने 112 नंबर फ़ोन किया तो कोतवाली से पुलिस आई और ये लोग पकड़े गए 5-6 लोग, और चार्जशीट भी कोर्ट में दाखिल हुआ। अभी मैं मुकदमा वो चल रहा है। इसके बाद ये लोग ग्रुप बना करके ये लोग फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर दाखिल करना चाहें लोग, और उससे पेट नहीं भरा तो ये लोग जितने भी लोकल लड़के हैं, कोई छात्र नेता इसमें सिर्फ एक लड़के को छोड़ करके बाकी सब आवारा लड़के हैं सर, जो दिन भर स्टेशन पे ही रहते हैं। मेरे होटल के सामने सैलून है, बगल में फल की दुकान है, चाय की दुकान है, वहीं रहते हैं। इन लोग का काम ही यही है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों को परेशान करना और दलाली वसूलना। किस तरह का आरोप आपके ऊपर लगाया गया है? ये लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर अनैतिक, हमारे होटल पर अनैतिक कार्य होता है। जी, 3 साल से लगातार IGRS एक के बाद एक इन लोगों ने दिया। देने के बाद सभी आरोपों का जांच हुआ और 3 साल से कम 3-4 बार रिपोर्ट मुझे मिला जिसमें कहीं से मैं गलत नहीं पाया। जांच किसके द्वारा किया गया था? जांच डीएम साहब के द्वारा किया गया था और उन्होंने टीम गठित किया था। 3 सदस्यीय टीम गठित किया गया था। वो इसका रिपोर्ट ये है। उन्होंने SDM साहब को, जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी साहब को और पर्यटन अधिकारी को, ये तीनों लोगों ने पूरा जांच करके 3 साल तक लगातार जांच हुई, जिसमें CO साहब कम से कम मेरे होटल पे 20 बार आकर के जांच किया उन्होंने। SDM साहब भी 3-4 बार आए, पर्यटन अधिकारी भी आए और सबने 30 अप्रैल 2026 को रिपोर्ट भी दिया है। अधिकारियों का रिपोर्ट में क्या आया? सर, रिपोर्ट में ये आया है, साफ इसमें लिखा हुआ है, मेन हेडिंग में पढ़ देता हूँ। जांच के दौरान अवैध गतिविधि से संबंधित कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया। ठीक है। और ये लोग रोज प्रतिदिन का मेरे पास फोटो है, जो होटल के ठीक सामने और बगल में रोज प्रतिदिन अपनी लाल रंग की स्कूटी खड़ा करके और 8-10 लड़कों के साथ रह करके, देखिए सभी मेरे पास फोटो है। मैं अपने कैमरे से, होटल के कैमरे से निकाला हूँ और ये 8-10 लड़कों के साथ बेबुनियाद का, कोई अगर बहन बेटी भी आती है, चाहे कोई हस्बैंड वाइफ आता है तो उसका अनर्गल वीडियो बनाते हैं और सारे अधिकारियों को दिखाते हैं कि इनके अनैतिक व्यापार हो रहा है। और जो कि जांच में पूरा रिपोर्ट मिल गया है मुझे। 30 अप्रैल को ही रिपोर्ट मिली है मुझे, इसी 30 अप्रैल को, कि यहाँ पे कोई ऐसा अवैध गतिविधि नहीं पाया गया। उसके बाद तो हम लोग परेशान होकर के, तो अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ सर मुझे प्रोटेक्शन मिले पहले तो, क्योंकि ये लोग जिस तरह से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं तो ये लोग बौखलाए हुए हैं, कभी भी हत्या करा सकते हैं। जैसे बिंदु होटल का कांड हुआ है वैसे शुरुआत बिंदु होटल का भी इसी तरह से हुआ था। उस समय प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो शायद यह घटना नहीं हुआ थी। लेकिन
हम पंकज दुबे हैं, इस होटल के मालिक हैं। पंकज जी, आज आपने कॉन्फ्रेंस बुलाया है, किस तरह का कॉन्फ्रेंस है? सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दे रहा हूँ, हमारी पीड़ा, हमारी व्यथा को सुनने आप लोग आए। ये प्रकरण है, यहाँ कुछ तथाकथित छात्र नेता हैं जो आए दिन पिछले 3 वर्षों से अपने ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को पूरा करने के लिए, चूँकि हम लोग एकदम मुख्यालय पर हैं शहर में, दबाव देते हैं लोग कि एक कमरा खुलवा दीजिए, या फलाने जा रहे हैं तो इसमें एक आधार कार्ड नहीं देंगे हमको। ठीक है, हम लाइसेंस, दोनों लोग आवेदक थे, एक जाने का लाइसेंस हो गया, और विलम्ब इसलिए हुआ कि ये लोग हर स्टेप पर जाके सरकारी कार्रवाई में बाधा डालते हैं, ऑफिसों में जा करके डिस्टर्ब करते हैं, इससे टाइम टेकिंग ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हमारी भी ढेर सारी शर्तें पूरी हो गई हैं, एक आध जो कार्रवाई के अंतर्गत हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। इन लोगों को, शेखर जी शुद्ध रूप से व्यवसायी हैं, ये मना नहीं कर पाए, लेकिन अंततोगत्वा जब पानी गुजरने लगा सर से तो इनको भी मना करना पड़ा। उसके एवज में मारपीट किए लोग, ये बताए जो सारी चीज़ें हुई, मुकदमा दर्ज है इन सारे लोगों पर। दिल्ली की एक लड़की आती है, शहर में घटना होती है, आप सबको पता है कि जब कोई घटना हो जाती है तो जिसके साथ होती है वो कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें प्रशासन की जांच का विषय हो जाती हैं। चूँकि वह लड़की आके मेरे होटल में आई, फिर यहाँ से 10-20 मिनट बाद वो कहाँ गई, और सुबह इनके यहाँ स्वेच्छा से आके सुरक्षित ढंग से कमरा ली गई, उसके और उसको बुलाने वालों के बीच तालमेल नहीं बना तो उसने मुकदमा लिखाया उन लोगों के ऊपर, और जिस पर भी लिखाया जो दुष्कर्मी थे, अभी उनको मैं दुष्कर्मी भी कैसे कहूँ, वो आरोपित हैं, मुकदमा चल रहा है, वो जेल में है लगातार। इन लोगों ने उसी का फायदा उठाते हुए प्रशासन को गुमराह करके, और चूंकि ये छात्र राजनीति से किसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक दबाव बना के नए अधिकारी आए थे पुलिस विभाग के, उनको गुमराह करके एक मुकदमा कायम करा दिया। हम दोनों लोग शहर से बाहर थे, उसमें हम लोगों के मैनेजर को गवाह बनाया गया कि क्या ये आपके यहाँ आए थे। उस घटना से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, न तो हम उसमें आरोपित हैं। एक बात का जवाब ये जो बार बार कह रहे हैं। और दूसरा जो मुकदमा इन लोगों ने कराया, मेरे ऊपर तो देख रहा हूँ कई चीज़ें एलिगेशन है, मैं सब में माननीय न्यायालय से निर्दोष साबित हूँ, उसकी प्रति मेरे पास से उपलब्ध करा दूंगा। मैंने अपने कोतवाल को, सीओ साहब को, डीएम साहब को, एसपी साहब को, सबको वो प्रतियाँ उपलब्ध कराई हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन सत्य की जीत होती है। इन लोगों ने एक मुकदमा करा दिया, विवेचना हुई, और वो माननीय जज साहब के न्यायालय में विचाराधीन है। उसी को लेकर बार बार ये रिपीट करते रहते हैं, और जब भी एक IGRS देते हैं तो पक्का कोई थर्ड पर्सन या हमारे ही किसी आदमी को समझाने के लहजे में कि अनावश्यक 10-5 लाख हम लोगों का भी खर्च हो गया। अब 2 ऑप्शन बचते हैं इन लोगों के पास, या तो ताला बंद कर दें या तो मिल बैठ के कहीं बात कर लें। हम क्या बात कर लें आपसे, हमको बात करनी होगी, जिलाधिकारी सर हैं उनसे बात करेंगे, कप्तान सर हैं, और ये पीड़ा हम लोग पहुँचाते रहे लगातार अपनी। प्रशासन ने जाँच की, भाई टीम यहाँ SDM साहब को भेजते हैं, DM साहब, CO साहब आते हैं, पर्यावरण अधिकारी आते हैं, कोतवाल साहब आते हैं, चौकी इंचार्ज साहब आते हैं, ये अंग है प्रशासन के, हमारी जांच इन्हीं के थ्रू होती है, और उसी रिपोर्ट को लोग लगाते हैं। एक लाइन में इन लोगों ने माननीय जिलाधिकारी से लेकर के पुलिस अधीक्षक से लेकर के पूरे तंत्र को, हमको तो नंगा चोर कह ही रहे हैं, इन्होंने प्रशासन को भी चोर साबित करने की कोशिश की है। मुझे इसमें कोई राजनीति नहीं करनी है, चूंकि यह विषय जिलाधिकारी महोदय की जांच के अंतर्गत है, पुलिस अधीक्षक की महोदय की विवेचना के अंतर्गत है। लेकिन मेरी पीड़ा है, कह रहा हूं 3 साल से ये लोग एकदम सोना बैठना वो कर दिए हैं। 30 किलोमीटर घर है, रात को ही 11 बजे जाता हूँ, इन लोगों की बाइक स्कूटी मेरे सफारी के आगे पीछे घूमती है। छोटा सा प्रकरण था आलोक राय का, उनके बेटे की हत्या हो गई जबकि उनका घर 100 मीटर पर है। इस बात को कहा गया प्रशासन से,
उसके बाद इन लोगों पर FIR हुआ, इन लोगों की गतिविधियों की जांच की गई। आज ये लोग दबाव बना रहे हैं, इनका मोटो सिर्फ यही है कि हमारे ऊपर से किसी तरह से मुकदमा हटे, ये जांच को फेस नहीं करना चाहते हैं। दूसरा हमको ये कहना है, अभी एक बाइट देख रहा था, उसमें एक अति विद्वान व्यक्ति, उनको कतई मैं नहीं जानता हूँ, वही इसको लीड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे पास इन लोगों के होटलों के वीडियो हैं। भाई वो वीडियो किस तरह के हैं? परीक्षाओं में तमाम, मैं विद्यालयों से भी जुड़ा हूँ, परीक्षाओं में सैकड़ों लोग आते हैं अपनी बहन बेटियों के साथ, अधिकारियों कर्मचारियों की बहन बेटियां रिश्तेदार आती हैं। ये किस हैसियत से मेरे होटल के सामने खड़ा होकर के उन बहन बेटियों की वीडियो किस हैसियत से बनाते हैं? क्या जिलाधिकारी महोदय से परमिशन लेके बनाते हैं? क्या पुलिस अधीक्षक महोदय से परमिशन लेके बनाते हैं? ये कह रहे हैं बार बार वो सज्जन कि मेरे पास तमाम वीडियो हैं, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि ये बहन बेटियों की निजता का हनन करते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आने वाली हर बेटी को, हर बहन को बार बार बेस्या 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 कह रहे हैं। क्या समाज की सारी बहन बेटियों को ये बेस्या कह रहे हैं? 3 साल से होटल चल रहा है तो कम से कम 100-200 लड़कियां आई होंगी, बहनें आई होंगी। B.Ed की परीक्षा है, लेखपाल की परीक्षा है, पुलिस की परीक्षा है, प्रवक्ता की परीक्षा है, दिल्ली की आधुनिक शैली की लड़कियां आती हैं, उनका परिधान अलग अलग किस्म का होता है, ये उनके जांघों की फोटो बनाते हैं, ये उनके नितंब की फोटो बनाते हैं, ये इतना गया गुजरा काम कर रहे हैं। मुझे आपके माध्यम से माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से, माननीय जिलाधिकारी महोदय से ये मांग करनी है कि इनके ऊपर IT एक्ट की एक धारा लगाई जाए जो हमारे FIR में नहीं की गई है। ये निजता का हनन कर रहे हैं, निजता का असम्मान कर रहे हैं, अनादर कर रहे हैं लोगों की, और खुद स्वीकारोक्ति कर रहे हैं। तो वो जो भी सज्जन है उनके ऊपर निजता के हनन, बहन बेटियों के निजता के हनन का भी एक कानून लगाया जाए। ये ऑफिसों में जा करके हमारी जो औपचारिकता संबंधी कार्रवाइयाँ हैं उनको प्रभावित करते हैं, अधिकारियों को धमकाते हैं। इन लोगों ने लाइसेंस मिलने के बाद शेखर जी का जा करके ADM साहब की ऑफिस में अनावश्यक धमकाया, डराया, फायर में जा करके डराया, धमकाया। ये गोलबंद किस्म के 12-13 लोग हैं जो बगैर, यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि बगैर रोजी रोटी के हैं। इनके डिग्रियों की जांच कराई जाए, इनके सारे कर्मों की जांच कराई जाए। ये सारे अभियुक्त है, पूर्व में कोई राइस मिल में गबन घोटाला किया है, कोई कहीं कुछ किया है। इनका काम है गलत तरह से वसूली करना। ये कुछ लोगों से ये पता है हमको, लेकिन हम कह नहीं पाएंगे, वो डर के मारे वो बेचारे नहीं कहते हैं। इनको महीना मिलता है। भाई PC खूब अच्छे से जांच करा ले, मुझे कहीं कोई डर नहीं है। हम लोग छोटे जमींदार की श्रेणी में आते हैं। यूसुफपुर से लेकर बरदत तक हम लोगों की जगह जमीन है, पाई है, छावनी है। मेरे बाबूजी जो दादा थे वो राजपत्रित अधिकारी थे, ADM से रिटायर हुए। ये कहते हैं कि वेश्यावृत्ति से मैंने संपत्ति अर्जित की है। मेरी माता प्रिंसिपल रही है।